आइए बच्चों, आज हम आप लोगों को कक्षा 10 की गणित में जो है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टॉपिक में चलेंगे। जिस टॉपिक में हम इसके पहले आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, लेकिन उस पढ़ाने से पहले हमको आपको ये संकेत देना है बच्चों कि जो सरकार के पाठ्यक्रम के अनुसार आपको द्विघात समीकरण में पढ़ना है उसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिए और अपनी किताब में उस नोटेशन को संकेत लगा लीजिएगा कि हमें इस लेसन का ये टॉपिक पढ़ना है। पढ़ने के लिए द्विघात समीकरण में मानक द्विघात समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। द्विघात समीकरणों का हल करना केवल वास्तविक मूल के लिए सूत्रों द्वारा, गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बना करके कर हल निकालना, ये आपको इससे संबंधित करना है। तथा द्विघात समीकरण का विविक्तिकर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, ये भी टॉपिक आपकी है। द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित प्रश्न, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए उससे समीकरण बनाना हो और उस समीकरण को हल करके मान निकालना हो, इस तरह की टॉपिक आपकी इसके अंतर्गत आएगी। तो हम लोग यहाँ चलेंगे कि द्विघात समीकरण में जो है आपको व्यापक रूप बता दिया गया था, साथ साथ इसमें कुछ टर्म्स भी बता दिए गए थे। और उन टर्मों में देखिए यहाँ पर जो है आपको हमें बताना आज की डेट में क्या है, उस पर हम चल रहे हैं। जैसे हम कुछ संबंध लेते हुए इसमें चल रहे हैं कि कैसे आपको क्या करना है। यहाँ हल करने की क्रिया में द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है उसे देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बच्चों आप लोग यह होता है ax² धन bx धन c बराबर 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ देखिए a इज नॉट इक्वल टू 0 का संकेत है कि यदि आप a इक्वल टू 0 की कंडीशन आ जाती है तो यह आपका 0 हो जाएगा ax² का पद। बाकी यह एक चर राशि में एक घाती एक है, घाती समीकरण हो जाएगा, तब यह द्विघाती समीकरण नहीं कहलाएगा, इसलिए यहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम चलते हैं बच्चों इसके गुणनखंड के लिए। इसको हल करने के लिए आपकी विधि, इन विधियों में संबंध बताते चल रहे हैं कि कैसे आपको करना है। जैसे यहाँ पर हमें जो है कोई समीकरण इस प्रकार का मिल जाता है द्विघाती समीकरण, तो सर्वप्रथम हम करते क्या हैं, हल की क्रिया में प्रथम कंडीशन होगी बच्चों यहाँ पर कि आप a गुणे c यानी x² का गुणांकी है, अचर पद c है, इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए तो आपको इसका कोई न कोई मान मिलता है और यह मान सपोज कर लीजिए d मिलता है। आपको इसके बारे में बताया भी जा चुका है, थोड़ा हम संकेत देते हुए चल रहे हैं। यहाँ संकेत में यही है कि जब d मिलता है तो यह d आंकिक मान को हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में करते हैं कि d को हम e गुणे f के रूप में ब्रेक करते हैं। और जब e गुणे f के रूप में ब्रेक करते हैं, तीसरा स्टेप आपका होगा कि यह e गुणे f से, यानी हमें e प्लस f इक्वल टू b मिलना चाहिए, यानी ये बीच वाला पद मिलना चाहिए। और जब इस प्रकार की क्रिया आपकी हो जाती है तो इस प्रकार की क्रिया होने पर यहाँ हमको मिलता क्या है, इसका संबंध हो जाता है। अतः ax² धन bx धन c बराबर 0 में हम यहाँ क्या लिखेंगे, ax² धन, यह आपका हो जाएगा e धन f इंटू x प्लस c, यह ax² प्लस ex प्लस f x है और प्लस c,
यहाँ आपको देखिए बच्चों 4 पद मिल जाते हैं। इन चारों पदों में से 2 पद को एक साथ लेते हैं और 2 पद को एक साथ लेते हैं। इन दो पदों को लेने पर सपोज कर लीजिए कि इसको और इसको आपने लिया, x की घात 1 यहाँ x की घात 2x कॉमन होगा। मान लीजिए कोई एक ऐसा अंक इसमें मिलेगा कि जिससे ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हमको मान के चलिए कि हम यहाँ पर क्या पाए, gx कॉमन ले ली। g एक ऐसा अंक है कि जो a के साथ भी गुणित है, e के साथ भी है। सपोज करिए यह हो गया kx धन यल, यहाँ हमको मिल गया। अब कंडीशन आती है क्या कि यहाँ जब इस प्रकार मिलता है तो शेष 2 पद आपके जो बचते हैं उसमें से सपोज करिए कि यम कॉमन हो गया, जहाँ पर हमको kx धन यल का रूप मिलेगा बराबर जी। यानी ये आपका मानक रूप हम लेके चल रहे हैं। अब देखिए kx धन यल यहाँ पर भी है, kx धन यल कॉमन ले लीजिए। यहाँ आपको मिल गया gx धन यम बराबर 0 से, इसके हल का मतलब है कि x के मान की गणना हमको करना है। तो यहाँ यदि kx प्लस यल इजकल टू 0, kx इजकल टू माइनस यल, x इजकल टू के साथ गुणित है इसलिए इसको माइनस यल अपान के लिख देंगे। पुनः यदि आपको जो है दूसरा वाला पद है gx धन यम बराबर 0, तो यहाँ हमको मिलता है gx बराबर माइनस यम, x बराबर माइनस यम बटे जी। यह आपके जो 2 मान मिलते हैं, यही 2 मान इस द्विघात समीकरण के हल के रूप में होते हैं। तो यह एक क्रिया विधि आपकी होगी इसकी हल करने के, और इसी के माध्यम से आप जो है किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण जो इस मॉडल का होता है, जिसको व्यापक रूप कहते हैं द्विघात समीकरण का, उसे हल करेंगे। तो इसे विशेष रूप से इस थियरी को, यदि आपको दिमाग में ये थियरी याद है, यह नियम याद है बच्चों, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी पूर्वक से अपना क्वेश्चन हल कर सकते हैं और हल करेंगे। मेरी ये आपके साथ हार्दिक इच्छा है कि आप लोग आराम से कर लेंगे। तो हम इस पर चल रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको देंगे। वह क्वेश्चन आपका जैसे है, यहाँ पर ले लिया जाए कि 2x स्क्वायर आपका माइनस x माइनस 6 इजकल टू 0। हम इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए अब एक क्रिया सेम आपकी लगती जाएगी। तो यहाँ बच्चों है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इजकल टू 0। यह आपका है हल है। एक तरह से सवाल के हल करना है, को हल कीजिए। मान लीजिए दे दिया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ आप इस समीकरण का व्यापक रूप अभी हमने जो बताया था आपको, ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर जी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि a के स्थान पर 2 है और b के स्थान पर, c के स्थान पर यहाँ माइनस जो है 6 है। तो आप साइड में कर लेंगे, साइड में क्रिया करेंगे। 2 गुणे ऋण 6 ये बराबर हो गया ऋण 12। अब आइए देखिए इसी ऋण 12 का 2 खंड करना है। 12 का जो 2 खंड हम करेंगे वह ऐसा होना चाहिए कि गुणन की क्रिया में तो ऋण 12 हो जाए, लेकिन बच्चों ये ध्यान रहे कि यह जो है आपका जोड़ की क्रिया में यहाँ कोई संख्या नहीं दिख रही है। तो जहाँ किसी चर के साथ कोई अंक नहीं दिखता है उल्लिखित रूप में, तो वहाँ आप 1 लेते हैं, यानी यहाँ ऐड करने पर, जोड़ने पर माइनस आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं ऋण 4 गुणे 3, क्योंकि यहाँ ऋण 4 और धन 3 करेंगे तो आपको ऋण 1 मिल जाएगा। तो आइए अब इसी में इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यह हो गया 2x स्क्वायर
और यहाँ आप ऋण 4 ऋण 3 लिख देंगे x ऋण 6 बराबर 0। यह हो गया 2x² ऋण 4x और ऋण गुणे ऋण आपका ये धन होगा। गुणन की क्रिया चिन्ह की आपको मालूम होनी चाहिए। तो यह हो जाएगा यहाँ पर धन 3x ऋण 6 बराबर 0। तो देखिए आप लोगों को अभी बताया गया था कि यहाँ कॉमन की क्रिया में हम इसको लेते हैं तो यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है तो x कॉमन होगा और यहाँ 2 है और यहाँ पर देखिए 4 है, यानी 2 × 2 2 दूना 4। समझ में आ रहा है? देखते रहिए आप लोग कि ये 2x यहाँ जब कॉमन लेंगे तो यह x ऋण 2 मिलेगा, यानी ये x बार हो गया। कॉमन लेने का मतलब है 2 से हम इस पद में भी भाग दें और इसमें भी भाग दें। तो 2 × 2 2 दूना 4। x आपका यहाँ से एक x निकलेगा, एक घात कम हो जाएगी और यहाँ से x निकल गया तो केवल 2 बचेगा ऋण चिन्ह के साथ। अब यहाँ आगे देखना है कि अगले पद में जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी आपको इसी मॉडल का कोष्टक में मिलना चाहिए। तो यहाँ धन चिन्ह है, धन 3 कॉमन ले लीजिए तो x ऋण 2 यहाँ हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर भी x ऋण 2, यहाँ पर भी x ऋण 2, तो x ऋण 2 बाहर कर लीजिए। इसके साथ यहाँ बचा आपका 2x ऋण, यहाँ पर आपको मिल गया 2x धन 3 बराबर 0 से लिखेंगे यदि x ऋण 2 बराबर 0 तो x बराबर आपको मिल जाएगा 0 और ये ऋण 2 इधर जाएगा धन 2 होगा, यानी 0 धन 2 बराबर 2। पुनः हम लिखेंगे यदि 2x धन 3 बराबर 0, तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें हमको क्या मिलेगा। हम इधर चलेंगे, यहाँ पर ले लेंगे, ये 2x बराबर आपको मिल जाएगा 0 और ये धन 3 इस साइड से इस साइड जाएगा तो ऋण 3 होगा, यानी ये ऋण 3 होगा। इसलिए x बराबर ऋण 3/2। तो इस प्रकार से बच्चों आपको यह जो है सवाल करना है, यानी किसी भी द्विघात समीकरण को जिसका व्यापक रूप ax² धन bx धन c के रूप का हो, तो उसमें यह प्रक्रिया अपनाते हुए आप अपने प्रश्न को आराम से हल कर सकते हैं, शांति दिमाग से हल कर सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको कोई समस्या होगी तो इस व्यापक संबंधित जो द्विघात समीकरण है इसकी क्रिया को हम आपको फिर समझा देंगे, आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आइए आगे देखिए। आपको इसमें अब जो प्रश्न दिया गया है इसमें पूर्ण वर्ग बना करके हल करने की विधि क्या होती है उस पर हम चल रहे हैं। लेकिन आप इस मॉडल का क्वेश्चन अपनी किताब से यानी बालाजी प्रकाशन की बुक से आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज से क्वेश्चन हल करते रहेंगे। जो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे इस तरह का। आगे चलिए, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की क्रिया विधि क्या होती है उस पर आ जाइए। द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है उसको हम देख रहे हैं कि यह होता है समीकरण, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप आपको मिलता है ax² धन bx धन c बराबर 0। इस मॉडल का समीकरण आपको मिला है, बट यदि क्वेश्चन में आपको कहता है कि इसको पूर्ण वर्ग बना करके हल करिए, उत्तर दीजिए,
तो आप इसके पहले की जो विधि अभी लगा दी गई थी उस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, पूर्ण वर्ग बना करके ही करेंगे। और यदि आप पीछे की विधि का प्रयोग कर दिए, पूर्ण वर्ग पर ध्यान नहीं दिए, और आपका उत्तर तो वही आएगा, लेकिन आपकी क्रियाशैली वहाँ गलत हो गई और परीक्षा में आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए प्रश्न की क्रियालेख पर विशेष ध्यान आपको देना है बच्चों, और उसके आधार पर चलना है। तो जब भी आपका क्वेश्चन आता है पूर्ण वर्ग बना के चलने की क्रिया विधि में, तो उस समय हम एक एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक लगा होता है उसको कॉमन ले देते हैं, यानी इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे हम ए बाहर किए तो यह एक्स स्क्वायर हुआ प्लस बी अपान ए इंटू एक्स होगा और प्लस सी अपान ए इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ स्थिति क्या आती है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देने के लिए है कि यहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि सबसे पहले आपको लिख के दिखाया गया था कि व्यापक समीकरण में a का मान 0 नहीं हो सकता है। अतः यहाँ आपको क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए इंटू एक्स प्लस सी अपान ए इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए यहाँ पर स्थिति क्या आती है, इस कंडीशन में जब प्रश्न आपको मिलता है तो हम चलते हैं, क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं कि इसमें हमें क्या जोड़ना और घटाना है कि यह पूर्ण वर्ग का रूप ले ले। यानी जोड़ने घटाने की क्रिया में आपको मालूम है कि एक संबंध होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं जोड़ने घटाने में क्या लेना है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का रूप हो गया, और ये बीच वाला पद जो आपका है इसी को हम इससे कंपेयर कर देते हैं, को इससे क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो तुलना की क्रिया में आपको क्या मिलता है, तुलना करने पर आप देखिए यहाँ पर यह हो जाता है 2ab इक्वल टू बी अपान ए इंटू एक्स, बट यहाँ हम ए डैश बी डैश लगा देंगे क्योंकि ए बी का रूप हमने लिख दिया पहले से, इसलिए ए डैश बी डैश हो गया। अब देखिए कि यहाँ पर ए स्क्वायर है, जो ए स्क्वायर के स्थान पर यहाँ एक्स स्क्वायर, यानी हम एक डैश के स्थान पर एक्स रख देंगे। यह 2 इंटू एक्स इंटू बी डैश इक्वल टू बी अपान ए इंटू एक्स। यहाँ एक्स से एक्स आपका कट जाएगा, बचता क्या है, बी डैश इक्वल टू जो है यह होता है बी अपान 2a। इसी बी डैश की वैल्यू को यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो लिखेंगे क्या, अतः बी डैश स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर को संबंध 2 में जोड़ने और घटाने पर, तो जब जोड़ने और घटाने पर हम लिखेंगे घटाने पर आपको यहाँ क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर साथ साथ है प्लस बी अपान ए इंटू एक्स प्लस सी अपान ए और प्लस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्थिति आती है, देखिए यहाँ पर इसमें हमको एक केयर करना होगा, किसको किसको एक साथ लेंगे। तो यहाँ हम इस पद को, इस पद को और इस पद को एक साथ लिख देंगे। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर अपान, यह हो गया 4a स्क्वायर। दूसरे कोष्टक में आपको यहाँ इसको इसके साथ लेंगे, प्लस सी अपान ए माइनस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए स्थिति क्या बनती है, स्थिति बनती है यहाँ पर यह आपका हो जाता है बच्चों, देखिए कि x
प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने पे देखिए यहाँ पर इसका जो है पहले एलसीएम मेथड से क्या करेंगे, सरल करेंगे। यहाँ आपका 4 जो है इसके पास जाएगा और ये जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे b² प्लस होगा, या सरल करके आप देख लेंगे तो यह b² - 4ac अपान यह हमको मिलता है 4a² = 0। अब कंडीशन क्या आती है, कंडीशन यहाँ ये आती है, देखिए हल कैसे होगा। आगे बढ़ते चलिए, ध्यान आपका इधर हो, कहीं पर कोई क्रियाविधि में प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर उसको बताइएगा। अभी यह आपका क्या है, ये रूप है, इसमें अब 4a² देखिए 2a का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, बट ऊपर वाला पोर्शन नहीं लिख पाएंगे तो इसको करनी में लिख देते हैं। यह हो गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस, हम इसको लिख सकते हैं करणी में b² - 4ac अपान 2a का होल स्क्वायर = 0। तो यहाँ तक की कंडीशन आने पर देखिए आपको अब मिलता क्या है इसमें यहाँ बच्चों अब मिल जाता है कि ये पद वर्ग में है और यह पद वर्ग में है, बीच में अंतर का चिन्ह है, तो यहाँ आपका वर्गांतर सूत्र लग जाता है, जिसके माध्यम से हम इसको लिखेंगे x प्लस b/2a, और यहाँ प्लस अंडर रूट ये हो जाता है b² - 4ac अपान 2a, और साथ साथ हम दूसरे कोष्टक में लिखते हैं x, और स्थिति क्या आती है, x प्लस b/2a आपका पॉजिटिव रहेगा ही, x प्लस b/2a माइनस यहाँ हो जाता है अंडर रूट b² - 4ac अपान 2a = 0। अब देखिए यहाँ आपको दो गुणनखंड के रूप में मिल गया, इसी से हम क्या लिखते हैं, से यदि पहला गुणनखंड आपका क्या है, x प्लस b/2a प्लस b² - 4ac अपान 2a = a, अंडर रूट टर्म है, यह आपका 0, तो आपको मिलेगा क्या, x = ये पूरा पद आपका पक्षांतर हो गया, यानी ये माइनस, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं b, और फिर माइनस या प्लस हो जाएगा अंडर रूट b² - 4ac अपान 2a। पुनः द्वितीय कंडीशन में चलते हैं, इनको लेते हैं, तो इनको जब लेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा यह, यदि x प्लस b/2a और माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपान 2a = 0, तो x = आपको यहाँ मिल जाएगा, यह आपका पद इधर जाएगा, तो यहाँ आपको मिलेगा ये माइनस होगा b, और ये होगा प्लस अंडर रूट b² - 4ac अपान 2a। तो इस तरह से बच्चों इसके माध्यम से और इसके माध्यम से आपको जो है पूर्ण वर्ग बना करके समीकरण के हल करने की ये क्रियाविधि है। अब हम आपको इस पर एक क्वेश्चन बताएंगे, उस क्वेश्चन को बताने के बाद तब फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या आपका है, जिससे आपके समझ में आ जाएगा कि किसी क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग बना करके कैसे हल किया जाता है। यहाँ देखिए बच्चों है, पूर्ण वर्ग बना करके हल करने की क्रियाविधि में हम आपके एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन उठाते हैं। दिया हुआ है इसमें कि 5x² - 6x - 2 = 0। क्वेश्चन है 5x² - 6x - 2 -6x - 2 = 0 को
पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। तो देखिए यहाँ कंडीशन क्या आती है। अब ये क्वेश्चन आपका जो है पूर्ण वर्ग बना करके हल करने की क्रिया विधि में हमको चलना है। तो पूर्ण वर्ग बना करके हल करने की क्रिया विधि में हम करेंगे क्या, इसी को जो है नीचे से x के साथ का जो गुणांक है उसको कॉमन लेंगे। तो लिखेंगे 5x की घात 2 ऋण 6x ऋण 2 बराबर 0। तो आइए देखिए आपको स्पेशली क्या याद करना है, कॉमन लेते हुए चलना है। जो क्रिया विधि बताई गई उसी का प्रयोग है। यदि आपको याद हो गया सिस्टम तो कोई दिक्कत नहीं। ये 5 कॉमन लिया, x स्क्वायर 6/5 होगा यहाँ पर x, और ये हो गया 2/5 बराबर 0 से यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, 5 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये गुणनखंड का रूप है। 5 गुणे गुणनखंड में आ रहा है तो 5 आपका अचर है, इसलिए हम इसको कहेंगे या 0 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ हमको क्या मिला, x स्क्वायर -6/5 x -2/5 इक्वल टू 0। तो आइए बच्चों देखिए अब इसमें करना क्या है, आप सीधा प्रकरण अपनाएंगे कि यह जो आपका बीच वाला पद है 2ab इक्वल टू -6/5 x से तुलना कर देंगे। तो स्थिति क्या आती है, यहाँ एक के स्थान पे x रख देते हैं क्योंकि x स्क्वायर है। 2 × x × b इक्वल टू -6/5 × x, x से x कट जाता है और यह हो जाता है b इक्वल टू -6/5 इंटू ये 2 इधर भाग होगी यानी 1/2 2 तिहाई 6, ये आपको मिल गया 3/5। तो कहने का अर्थ है कि आप सीधा प्रकरण क्या याद करेंगे कि जब ये आपने कॉमन ले लिया, यहाँ x के साथ जो गुणांक लगा हुआ है उसी गुणांक में 2 से भाग दे करके जितना आता है उतना ही आप जोड़ और घटा दीजिए इसमें, तो सीधी क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ आपको मिलेगा क्या में, अब इसका वर्ग क्या हो गया, तो यहाँ b स्क्वायर इक्वल टू आपको मिल गया 9/25, यानी इसमें करेंगे 9/25 जोड़ने और घटाने पर। तो 9/25 जोड़ने और घटाने पर आपको क्या मिला बच्चों, x स्क्वायर -6/5 इंटू x -2/5 प्लस 9/25 और -9/25। ये प्लस और माइनस कर देने से इसके मान में कोई वैल्यू अंतर नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी 0 के बराबर होगा, लेकिन इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ हम इस पद को और इस पद को एक साथ ले लेंगे, यह आपका मिल करके हो जाएगा x। अब देखिए यहाँ माइनस है, ये 3/5 3/9/25 जो है 3/5 का वर्ग है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5 का वर्ग, और साथ साथ इसको और इसको एक साथ सरल कर लेंगे। यह आपका हो गया देखिए ऋण 2/5 और ऋण 9/25 बराबर 0। सरल करेंगे तो क्या पाएंगे, ऋण कॉमन ले लीजिए, यह आपका हो गया x -3/5 का होल स्क्वायर, और ये आपको मिलेगा माइनस, सरल करेंगे तो ये लघुत्तम इसका 25 होगा, यानी आपको यहाँ 25 मिल गया। साथ साथ 5×25 5 दूना 10, ये 10 हो जाएगा, यहाँ धन चिन्ह आएगा, ये 9 हो गया और बराबर 0। अब ये आपको मिल गया 10 धन 9 19, यानी आपको मिला है x -3/5 का होल स्क्वायर, और माइनस यह हो जाएगा यहाँ पर 19/25 और बराबर 0। 19/25 में देखिए 19 आपका जो है किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो हम इसका रूप चेंज करेंगे, यह लिखेंगे x ऋण 3/5 का होल स्क्वायर, और यह आपको मिल गया यहाँ पर कहानी में
19/5 का वर्ग बराबर 0। तो जब यह कंडीशन आपको यहाँ मिलती है तो इस कंडीशन में आपको देखिए यहाँ क्या मिलता है, आगे चलने पर अब यही वर्गांतर रूप ले लेता है। एक बार x -3/5 और प्लस √19/5, दूसरे कोष्टक में x यहाँ हमने प्लस किया है तो यह x -3/5 और माइनस हो जाएगा √19/5 = 0। दोनों कोष्टक को से यदि x ऋण 3/5 और धन करणी में 19/5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों इधर जाएंगे, आपका ऋण 3/5 धन होगा और ये आपका ऋण होगा, यानी 3 ऋण करणी में 19 और दोनों का हर 5 है इसलिए /5 हो गए। ठीक इसी प्रकार दूसरे खंड को ले लीजिए। तो दूसरा खंड आपका बच्चों है, ये दूसरा वाला पद है ये वाला। पुनः यदि x ऋण 3/5 और ऋण है करणी में 19/5 बराबर 0, तो x बराबर, ये दोनों ऋण है धन हो जाएगा, 3 धन करणी में 19 कुल के /5, ये आपके x के 2 मान हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, अपने सवाल को हल करेंगे, जहाँ पर हमको जो है इस प्रकार मिलेगा कि पूर्ण वर्ग बना करके हल करिए। और यदि पूर्ण वर्ग बनाने वाले सवाल के रूप में दिया हुआ है और सामान्य कंडीशन में भी उसका गुणनखंड होता है तो आपको पूर्ण वर्ग ही बनाना है, सामान्य कंडीशन में उसको हल नहीं करना है। यदि सामान्य कंडीशन में हल करेंगे तो परीक्षा में आपको उस पर नंबर नहीं मिलेगा। साथ साथ आप ध्यान दीजिएगा कि आपकी किताब में बालाजी प्रकाशन से पढ़ाई गई टॉपिक में किताब से प्रश्नावली 4 आपके 1 से इस मॉडल के क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा। जिस भी प्रश्न में आपको कोई समस्या होगी आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। जय हिंद।